हेलो बच्चों। तो ये क्वेश्चन गिवन है हमें। यहाँ पे कह रहे हैं कि ए कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ 74% कार्बन, 8.7% हाइड्रोजन एंड 17.3% नाइट्रोजन बाय मास। ठीक है। इफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज 162, व्हाट इज इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है। तो हमें क्या होता है जब इस टाइप के क्वेश्चन गिवन होते हैं, ठीक है, कि हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है या फिर एम्पिरिकल फार्मूला पूछा गया है, तो और हमें उसके जिससे वो बना हुआ है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स के क्या गिवन है, परसेंटेज गिवन है। तो इसको हम एक टेबल की हेल्प से क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। तो ये टेबल लिख लेते हैं। यहाँ पर टेबल में क्या होगा, एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, और परसेंटेज उनका क्या गिवन है, ठीक है, परसेंटेज क्या गिवन है, उनका एटॉमिक मास क्या है करस्पॉन्डिंग, ठीक है, एटॉमिक मास, फिर मोल्स ऑफ एटम, ठीक है, फिर एटॉमिक रेशियो क्या है उनका। यहाँ से हम कैलकुलेशन करके एटॉमिक रेशियो निकालेंगे, फिर हम एंड में निकालेंगे सिंपलेस्ट रेशियो अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो। तो एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे क्या क्या गिवन है, कार्बन है और हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। इनका परसेंटेज क्या है, इनका परसेंटेज है 74% और 8.7 और 17.3, ठीक है। तो ये समझ लो जो इनका परसेंटेज गिवन है इसको हम 100 में मान रहे हैं, ठीक है, 100 में परसेंटेज होता है। तो हम इनको क्या कर लेते हैं, मास मान लेते हैं इनको, ठीक है, मास मान लेते हैं ताकि हमारे मोल्स ऑफ एटम आसानी से निकल आए कि मास डिवाइड बाई एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ एटम हो जाएंगे सिंपली। तो इसको हम क्या करेंगे, मास की तरह यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 7, यहाँ देखो, यहाँ इसका कितना होता है कार्बन का 12, और इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है 14, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये हमारा मास हो गया एक तरीके से, परसेंटेज में 100 में हमने मान लिया, ठीक है। तो 74 मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास। तो यहाँ पे फिर से 8.7 डिवाइड बाई 1 और यहाँ पे 17.3 डिवाइड बाई 14, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम इनके मोल्स निकालते हैं। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, 74 डिवाइड बाई 12, यहाँ पे आता है 6.167 और इसका आता है कितना 8.7 सिंपली, और इसका कितना जाएगा 17.3 डिवाइड बाय 14, यहाँ आता है 1.236, ठीक है। तो ये इनका मोल्स ऑफ एटम आते हैं, ठीक है। इनमें जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको उससे इन सबको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या जाएगा 6.167 डिवाइड बाई 1.236, 8.7 डिवाइड बाई 1.236, 1.236 डिवाइड बाई 1.236, ताकि हमें क्या करें, इनकी एटॉमिक रेशियो मिल जाए कि जिसमें वो फॉर्मूला बना हुआ है, ठीक है। तो एटॉमिक रेशियो 6.167 डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 1.236। तो यहाँ से निकल के आता है 4.989 अप्रोक्सीमेटली। इसको मैं 5 लिख लेता हूँ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 5। और यहाँ पे आता है क्या 8.7 डिवाइड बाई 1.236, यहाँ से आता है अप्रोक्सीमेटली 7, ठीक है, 7.038 इस तरीके से आता है। तो हम उसको 7 लिख लेते हैं नियरेस्ट इंटीजर, क्योंकि हमारी ये फार्मूला जो होता है वो किस में होता है, इंटीजर में होता है, ठीक है। तो इसलिए हम नियरेस्ट इंटीजर ले रहे हैं और यहाँ पे क्या जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट रेशियो इनका क्या हो गया, 1 हो गया। 1 क्यों हो गया, मतलब एज इट इज़ हो गया, इसके फर्दर और सिंपल नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये हमारा इसका सिंपलेस्ट रेशियो आ गया।
तो मतलब मेरा एम्पिरिकल फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया, इस टेबल से हमको क्या मिलता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला मिलता है। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया, C5H7N, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला होगा। तो एम्पिरिकल फार्मूला का मास भी होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या निकालते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला मास इज इक्वल्स टू 12 × 5 प्लस 1 × 7 प्लस 14। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 60 प्लस 7 प्लस 14 तो हो जाएगा 1 और एक साथ क्या हो जाएगा, 7 7 4 11, 11 के और एक 4 एक 7 और एक 8, हाँ 80 बना जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 81 ही इसका क्या आ गया, एम्पिरिकल फार्मूला का मास आ गया। और हम मॉलिकुलर फार्मूला के मास क्या गिवन है, मॉलिकुलर फार्मूला का मास कितना है, ये 162 गिवन है। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। एन का वैल्यू क्या आता है, मॉलिकुलर फार्मूला फार्मूला मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ठीक है। तो सिंपली क्या हो जाएगा, 162 डिवाइड बाई 81। तो यहाँ से एन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और एक फार्मूला और होता है, देखो यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला इनटू एन इज इक्वल्स टू मॉलिकुलर फार्मूला, ठीक है। तो हमें मॉलिकुलर फार्मूला चाहिए। तो अगर हम एम्पिरिकल फार्मूला में क्या करते हैं, एन से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा, C5H7N का मल्टीप्लाई 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला हो जाएगा जो कि हमें चाहिए। तो C10H14N2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर फार्मूला। यही मेरा क्या है, आंसर है। तो C10H14N2, C10 नहीं, C10H14 ये भी नहीं है, C10 नहीं, C10H14N2 ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। थैंक यू।